जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गए हैं आपके भैया, आपके चैनल फिजिक्स के भैया। तो यही भंवर है, इसी को पार करना है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स की दुनिया। चलिए समझते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध त्रिवेदी और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है एक बच्चा, ठीक है, आप देख पा रहे हो। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल फिजिक्स है, आपको समझाना मेरा काम। ठीक है, ये एक बच्चा है, अभी 10th पास आउट होके आया है और 10th पास आउट हुआ है, दैट मीन्स उसने 10th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है वो तो बस थोड़ा सा, एक ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था, समझ। ठीक है, पूरी फिल्म अब स्टार्ट होगी। 11th के बाद फिजिक्स की पूरी फिल्म स्टार्ट होती है। ठीक है, ये तो बस टीजर था। 10th क्लास में आपने 4-5 चैप्टर पढ़ लिए फिजिक्स के, थोड़ा सा बेसिक। चलिए, तो ये स्टूडेंट है, अभी इसको लगता है ये छाया में है। ठीक है, और किसकी छाया में है? 10th बोर्ड पढ़ के आया है, उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे काफ़ी कुछ आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका भ्रम है वो ये किस पेड़ के नीचे है? ये टमाटर का पेड़ है, देख रहे हो, ये यहाँ खड़ा हुआ, उसकी छाया में है। 10th बोर्ड तक आप समझ लो, पेड़ नहीं, प्लांट, टमाटर के पौधे के नीचे हैं आप। ठीक है, आपको यहाँ जाना है। ठीक है, उसके लिए भाई आपको इसको पार करना होगा। फिजिक्स का जो रिवर है, जो भी है, तो इसको पार करना होगा। और इसको पार करने के लिए आपके भैया अनिरुद्ध भैया हेल्प करेंगे, मैं आपको ले चलूँगा उस पार। ठीक है, चलिए। तो भाई आज ये पहला क्लास है, तो शुरू करते हैं आज से ही। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर करते हैं। चलिए। भाई कोई भी कंपटीशन हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी है, इतना तो आपको पता ही है, सारा खेल कंसेप्ट्स का होता है और उस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने होते हैं। और न्यूमेरिकल भी क्या, वो भी कंसेप्ट ही होता है, न्यूमेरिकल में भी कंसेप्ट होता है। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो भाई क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक तो भाई यही रहेगा, आपको फिजिक्स पता होना चाहिए। सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, फील भी होना चाहिए आपको फिजिक्स होता क्या। ठीक है, तो भाई चलिए आपको फील करा देते हैं फिजिक्स है क्या। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? क्या लगता है भाई, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स टफ भी है, फिजिक्स सबसे सिंपल भी है, बहुत सरल है भाई फिजिक्स। कहते ना, ग्राउंड टू अर्थ। चलिए देखिए, तो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है भाई? सो आंसर है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, सिंपल, यही फिजिक्स है। आप नेचर की स्टडी करते हैं, नेचर में
के नियमों को स्टडी करते हैं, या आप बोल सकते हैं नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है, सारे फिनोमेना की स्टडी यहाँ की जाती है फिजिक्स में, ठीक है। तो नेचर के फिनोमेना जैसे रिवर का फ्लो होना, सेब का नीचे गिरना, अर्थ का रोटेट होना, कई सारे फिनोमेना, देयर आर सो मेनी फिनोमेनास, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्यों हो रही, उसके पीछे का लॉजिक। भाई फिजिक्स में इतना तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको लॉजिक पता है तो फिजिक्स, लॉजिक नहीं पता है तो मैजिक है। आप किसी भी इवेंट से लॉजिक हटा दें, कोई भी घटना हो रही है, आप लॉजिक हटा दीजिए, आपको लॉजिक नहीं पता क्यों हो रहा है, तो वो मैजिक है। इफ यू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट, देन इट इज फिजिक्स। मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती अगर आप उसके लॉजिक को समझ गए। कोई भी मैजिशियन अगर बता दे कि वो मैजिक कैसे करता है, तो आप तो कहेंगे अरे ये तो सिंपल एक फिनोमेना है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। इफ यू नो द लॉजिक, इट इज फिजिक्स। इफ यू डोंट नो, दैट इज मैजिक। भाई नेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एक फेमस फिजिसिस्ट, क्या नाम था भाई उनका, डॉक्टर R.P. फैमन या फाइमन, जो भी आप बोलना चाहें। इन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि आपको समझाया जा सके फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है और कैसे साइंटिस्ट लोग फिजिक्स की स्टडी करते हैं, लॉज कैसे बनते हैं, ठीक है। और आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई कुछ नियम होते हैं जो बाद में गलत हो जाते हैं, तो गलत क्यों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो गलत नहीं होते हैं, वो अभी आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो इन्होंने एग्जांपल क्या लिया भाई, इन्होंने एक एग्जांपल लिया, एक गेम का लिया, चेस गेम आपने खेला है, सबने खेला है, जिन्होंने नहीं खेला देखा तो जरूर हो, ठीक है। उसी से इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि फिजिक्स होता क्या है एक्चुअली। देखिए, तो चेस गेम की बात करें तो ये मान लो चेस बोर्ड है, खाने ठीक है। यहां एक पर्सन है, लेट्स से ऑब्जर्वर है, इसको इस गेम का ABCD नहीं पता। होता नहीं, कुछ बच्चे होते मुंह उठा के ले गए, देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा, बस देख रहे हैं। वैसे ही ऑब्जर्वर है, देख रहा है, पहली बार चेस देख रहा है, लाइक कैसे हो रहा, ठीक है। अब इसको दो लोग खेल रहा है, ठीक है। इधर एक इंसान है, हियर इज अ पर्सन। इस पर्सन की खासियत ये है भाई, इसको चश्मा पहना देते हैं। अरे पहन ले चश्मा, ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ भाई, ये जो है ना, इसको बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। मीन्स इसे आप जीत नहीं सकते, इसको सब पता है, इस गेम में किस सिचुएशन में क्या करना सब पता है। ये बहुत एक्सपीरियंस जो गेम खेल रहा है, इधर भी अपोनेंट भी है, वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब गेम चल रहा है, ये देख रहा है, तो इसने ऑब्जर्व किया कि इसने घोड़ा जानते हो ना चेस में,
तो इसने घोड़े को उठाया, और आपको पता होना चाहिए घोड़ा जो है 2.5 कदम चलता है, 2.5। ठीक है। सो इसने घोड़े को उठाया, 2.5 कदम चलाया। अच्छा, इसको ये भी नहीं पता उसको घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो डिफरेंट दिखता भी है घोड़े जैसा, तो इसने कई बार ऑब्जर्व किया, तो इसको समझ में आ गया कि भाई जो भी चीज़ ये है जो उस तरह से दिख रहा है, ये 2.5 कदम तो चलता है। इतना तो क्लियर है, इतनी देर से हम देख रहे हैं, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो समझ आइएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद इसने इतना तो इसको पता चल ही गया कि वो 2.5 कदम चलता है। अब इसने तुरंत लॉ दे दिया भाई कि भाई घोड़ा जो है 2.5 कदम लेफ्ट में चलता है। ठीक, उस सिचुएशन के हिसाब से सही था भाई, इसको तो सारा गेम पता है, उस समय नीड थी, उसने 2.5 कदम लेफ्ट की तरफ चलाया। अब इसको लगा कि यार लेफ्ट चलता है, और 2-3 बार उसने ऐसा ही कर दिया, तो इन्होंने लॉ बना दिया उसी हिसाब से कि भाई 2.5 कदम चलता है। फिर उसने कंडीशन चेंज हुई गेम की, उसने राइट में चल दिया। अब इनको दिक्कत हो गई, कही ये लो अब क्या करें यार, तो इन्होंने फिर कह दिया कि भाई इस कंडीशन पे ये लॉ अप्लीकेबल है, अगर कंडीशन चेंज होती है तो इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो कोई लॉ गलत नहीं होता, उसमें मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अब क्यों जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको नहीं पता है। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ फिजिक्स से, इस गेम को मैं नहीं, इन्होंने रिलेट किया। ठीक है, कैसे रिलेट किया, ये जो बहुत एक्सपीरियंस इंसान है ना, ये कोई और नहीं, आप हैं? नहीं, आप नहीं हैं, ये है भाई नेचर। ये नेचर है भाई, नेचर है सबसे एक्सपीरियंस्ड। ये अपने मूव्स चल रहा है, ये जो चल रहा है इसके जो मूव्स हैं, क्या इसके जो मूव्स हैं, वो मूव्स क्या हैं, वही हैं बेटा फिनोमिनास। फिनोमिनास, फिजिक्स के जो फिनोमिना हो रहे हैं वो नेचर ही तो चल रहा है। ये रिवर को बहा दिया हाई लेवल से लो लेवल, इसने एक मूव चल दिया। अब आप लोगों ने या साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई वाटर फ्लो हो रहा है हाई से लो, तो उसने अपनी मूव चली, आप समझो बैठ के, वो मूव चलता रहता है नेचर, आप उसको स्टडी करते रहिए, लॉस देते रहिए। क्या पूरा स्टडी करो, क्या सारे वो क्या क्या सोच सकता है कि आप सोच सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप नेचर को सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बिहाफ पे प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन अगर हमारी सही हो जाती है तो लॉस हो जाते हैं वो उसके बिहाफ पर। ठीक है, हाँ तो भाई ये कौन है, ऑब्जर्वर कौन? ये फिजिसिस्ट हैं। ये फिजिसिस्ट हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे कॉन्सेप्ट देते हैं, फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, लॉज बनाते हैं, फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो गलतियां क्यों होती है आप समझ गए ना। गलतियां इस वजह से होती हैं क्योंकि हम सब कुछ एक साथ नहीं देख सकते, पूरे नेचर को समझना बोले तो ये इम्पॉसिबल, नहीं समझ सकते भाई आप। हाँ तो भाई ये मैंने आपको समझाया फिजिक्स है क्या एक्चुअली, नेचर की स्टडी, नेचर को ऑब्जर्व करके लॉस दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज फिजिक्स, कभी भूलिएगा मत। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स मैंने आपको समझा दिया फिजिक्स क्या है। अब एक और इंटरेस्टिंग, भाई फिजिक्स तो यही है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब फिजिक्स में जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों है, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, या बेसिकली जो वो बच्चे होते हैं नीट के,
मीन्स बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी समस्याएं होती हैं कि मैथ छोड़ा मैथ से भागने के लिए, और फिजिक्स मैथ से ज़्यादा मैथ यूज कर रही। ये तो गलत बात है है ना। बट मैं आपको रूल समझा देता हूँ ताकि आप गुस्सा ना हो, ठीक है। फिजिक्स ने क्यों हेल्प ली मैथ की, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। सो टॉपिक इज रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स हरिओम प्रभु जी सद्बुद्धि दें इन बच्चों को। रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स क्या है भाई रोल, इसको भी एक एग्जांपल से आप समझिए। फिजिक्स एग्जांपल्स की ही दुनिया होती, इलस्ट्रेशन की। अगर आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आते हैं तो फिजिक्स आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। रोल ऑफ मैथमेटिक्स को समझिए। देखिए, आपने ट्रेन देखा है, सबने देखा है, ट्रेन के ये डिब्बे, वो लगातार डिब्बे, वो ट्रेन का दरवाजा। चलो भाई, इधर इंजन है भाई, मैं इंजन को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अरे बन जा सही से। उधर इंजन है, ये सारे डिब्बे हैं भाई। ये है स्लीपर। आपको पता है 3 कैटेगरी होती है ट्रेन में। स्लीपर हिंदी में बोले तो शयनयान हो तो शयनयान, व्हाटएवर। फिर इधर आता है भाई एसी कंपार्टमेंट। फिर इधर आता है जनरल, सबसे खतरनाक कंपार्टमेंट। सारी जिंदगी आपको यहीं दिख जाएगी, सारा संघर्ष यहीं दिख जाएगा जनरल में गए आपको रियलिटी लाइफ की पता चल जाएगी, तो वहां ना ही जाए तभी ठीक है। देखिए, स्लीपर, एसी, जनरल। आपको लखनऊ से कहाँ भेज दूं आपको? मुंबई नहीं यार, ज़्यादा दूर हो जाएगा। दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आप स्लीपर से जा सकते हैं, एसी से जा सकते हैं, जनरल से जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये है विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। एसी, ये है विद मैथमेटिक्स। स्लीपर मत पूछना ये स्लीपर क्या है। स्लीपर वो है जो थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, थोड़ा नहीं करते, ठीक है। जो भागते रहते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लें, न्यूमेरिकल ना लगाना पड़े, उनके लिए स्लीपर कंपार्टमेंट, ठीक है। ये डीलर भाई, इसमें भी कैटेगरी होती है, एसी में भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है ना। तो भाई अगर आप मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो ये है आपका फर्स्ट क्लास एसी, है भाई, ठीक है। सो ये है विद मैथमेटिक्स। नाउ यू कैन फील व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स को टफ नहीं बनाती, इजी करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास एसी है, इजी नहीं कर रही। आप एसी में आराम से सोते हुए जा रहे हैं, सोते हुए सिर्फ नहीं जा रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं जर्नी को। एक बार जनरल में जाके देखिए, इतनी भीड़ होती है, आप गेट में खड़े होंगे, अंदर अपने आप कर देंगे लोग आप ठीक है। आपको कोई एफर्ट नहीं करना, बस आप गेट पे खड़े हो जाइए। कब आप अंदर चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आप
हवा में चलते 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 बीच कंपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, वहां आप सांस सही से ले पाएं, यही बहुत है। और यहाँ बताओ, मैथमेटिक्स के साथ आप सोते हुए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को, मजा आ रही है ना। सो दिस इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, और अब बात करते हैं, आई थिंक रोल समझ गए। थोड़ा मैं बुक्स का भी समझा देता हूँ, बुक्स में लिखा होता है। जैसे आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबने पढ़ रखा है, अगर हम मैथ का यूज़ ना करते, आपको क्या लगता है आप याद कर सकते थे कई दिनों तक? नहीं, कुछ दिन बाद आपके माइंड से वो साफ हो जाता। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। होता है ये आपको क्यों याद रहता है? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद रहता है भाई, सिंपल सी बात है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं कैपिटल जी, तो हमें यही फॉर्मूला याद रहता है, इसी से हम डेफिनेशन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो मैथ का यूज, वैसे भी मैथ को भाई, मैथ्स भी एक लैंग्वेज होती है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट लैंग्वेज। मैथ एक शॉर्टेस्ट लैंग्वेज है। अब सोचो, इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई, उसको सिर्फ इतने में उसने कंपाइल कर दिया। और क्या चाहिए भाई आपको? ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझा दी। हाँ, तो भाई ये था इंपॉर्टेंस मैथ्स का। ठीक, समझ गए? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? होती तो बहुत हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप देख लें। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, या जिनको आपको पढ़ना है 12th क्लास, नॉट ओनली 12th, 11 से लेके 12 तक, क्योंकि 11th अलग नहीं है। 11 12 पहले एक हुआ करता था, वो अब सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, 10+2 कोर्स होता था, 2 साल का कोर्स है ये, कंबाइंड। ठीक है, 11th अलग नहीं है, 11 से ही 12th की जर्नी स्टार्ट होती है। जिसका 11th मजबूत हो गया, सारे कॉन्सेप्ट आपके 11th के क्लियर हैं, तो 12th में तो कुछ है ही नहीं। 12th में तो इन्हीं के एप्लीकेशन होंगे। चले देखिए, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर लेते हैं, ऊपर से। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, मैक्रोस्कोपिकली। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में बात करें तो शुरुआत में ही भाई ये मैकेनिक्स आएगी। भाई मैकेनिक्स क्या बात है भाई, मैकेनिक्स हार्ट समझो भाई फिजिक्स का। जिसकी मैकेनिक्स अच्छी है उससे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स ही तो लगाई जाती है जहां क्वेश्चन को अच्छा खासा लेवल देना होता है। ठीक है, इसी में होता मैकेनिक्स। दूसरा आ जाइए, मैकेनिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स। फिर आ जाइए आप ऑसिलेशन एंड वेव। इसके बाद आप आ जाएं लाइट में, ऑप्टिक्स। लाइट से रिलेटेड फिनोमेना यहाँ पढ़े जाते हैं। ऑसिलेशन और वेव्स, जो आपने साउंड वेव्स ये सारी चीज़ें पढ़ रखी, कितने टाइप्स के वेव, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे आप। थर्मोडायनेमिक, हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, हीट का फ्लो पढ़ते हैं। मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है,
और मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? मोशन है, मोशन की स्टडी कर रहे हो। मोशन है तो आप हैं, मोशन है तो हम हैं। जब तक हम लोग चल रहे हैं तब तक हैं। जिस दिन चलना बंद तो कहाँ जेई, कहाँ नीट, कहाँ कुछ, सब यहीं रहेगा, धरा रह जाएगा। ठीक है, बट डोंट वरी, अभी हम लोगों को बहुत बहुत जीना। ठीक है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑप्टिक्स, कुछ बचा बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ भी, मैग्नेटिज्म, अरे लिख जा सही से। इसमें चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, चार्ज चलने लगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और चार्ज एक्सेलरेट होके चलने लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती। तो कई सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ ब्रांच। फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप आते हैं तो माइक्रोस्कोपिक, जाहिर सी बात है, एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट होगा। एटॉमिक फिजिक्स इसके अंदर आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स इसके अंदर आएगी, मॉडर्न फिजिक्स आएगी। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑल दिस थिंग, लॉजिक गेट्स, व्हाटएवर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा। हाँ, तो भाई ये थी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है, ना ही आपसे जेई में पूछा जाएगा, नीट में, ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से तो बेस बनता है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस लेक्चर। ओके, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इज डन। आगे बढ़ूं, बढ़ूं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट्स। सॉरी, यूनिट्स के पहले क्वांटिटीज तो समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जो फिजिकल वर्ड नाम से होता है। भाई हम लोग जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 1 रहेगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यहां से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ठीक, सो ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहला तो जो अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, दूसरा मैं ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से फिजिक्स समझनी है, आपको सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जेई के भी कराए जाएंगे, नीट के भी कराए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।